साथियों नमस्कार। मेरा नाम आनंद सिंह रुद्रपुर दिनेशपुर का रहने वाला हूँ। आज एक जानकारी मेरे मन में आया साथियों, एक जानकारी साझा करने के लिए। हम लोग अपने शरीर का बाहर का साफ सफाई, बाहर की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं साथियों। तरह तरह के हम अपने बालों के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर के लिए बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के ऑयल इस्तेमाल करते हैं साथियों। मेरा सवाल आपसे है, क्या जैसे बाहर के शरीर की साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, क्या हमारे अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं उनकी सफाई की ज़रूरत नहीं होती है? आपका आंसर ज़रूर होगा साथियों, होती है। फिर मेरा सवाल आपसे है साथियों, क्या हम अंदर के जो हमारे ऑर्गन हैं उनकी साफ सफाई करते हैं? तो आंसर आएगा साथियों, नहीं। हम तरह तरह के साथियों मार्केट से जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, जो कि हमारा नेचर ने हमारा शरीर साथियों प्राकृतिक चीज़ों के लिए बनाया हुआ है। लेकिन आज हम मैन मेड फूड जो हैं उन्हें अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनको खा रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं साथियों जिनमें ना तो हमारे पोषक तत्व हैं, बल्कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसके अंदर कई सारे केमिकल होते हैं साथियों, जो हमारे शरीर के ऑर्गनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर की बाहर की सफाई बहुत ही ज़रूरी है साथियों, वैसे ही हमारे शरीर की अंदर के ऑर्गनों की सफाई, उनकी देखभाल, उनका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपको इस तरीके से भी जानकारी साझा करूंगा साथियों। हमारे घरों में बाइक होती है, स्कूटी होती है, कार होती है। हम उसकी समय समय पर उसकी सर्विसिंग ज़रूर कराते हैं। आप भी कराते हैं साथियों, मैं भी कराता हूँ। वैसे ही हमारे शरीर में भी कई ऑर्गन हैं साथियों, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारे फेफड़े हो गया। तो इनकी रख रखाव, इनकी साफ सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें आज हम तरह तरह के केमिकल, हम सुबह से शाम तक साथियों, चाहे हम दाल खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इनमें साथियों आप कई तरह के केमिकल, आज जो खेती की जा रही है साथियों, वो कई तरीके के केमिकल और कई तरीके के पेस्टिसाइड डाल करके आज जो फसल उगाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों, तो वो जो प्रिजर्वेटिव हैं, जो कीटनाशक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी वजह से साथियों आपने देखा होगा, कई तरह की बीमारियां, जैसे घातक बीमारियां हमारे शरीर में हो रही, जैसे कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, एलर्जी हो गया, गठिया हो गया, माइग्रेन हो गया। तो इनसे हम अपने शरीर को कैसे बचाएं साथियों? अब हम अपने शरीर के बाहर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं साथियों, जो मैं पहले भी आपको साझा कर चुका हूँ। हमारे शरीर के बाहर की, यानी बाहर के हमारे बाहरी शरीर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है साथियों, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे है, या मेरे से भी है साथियों, क्या हमारे शरीर के अंदर की साफ सफाई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? तो आप ज़रूर कहेंगे साथियों, ज़रूरी है। लेकिन फिर वही सवाल साथियों, क्या हम कर पा रहे हैं इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में? क्या हम अंदर की सफाई कर पा रहे हैं साथियों? आपने देखा होगा हमारे घरों में, हम जो अगर अपनी बागवानी करते हैं, छोटा सब्जी लगाते हैं या क्यारियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए हम पाइप, प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। आपने, अगर आप उस प्लास्टिक के पाइप में लगातार पानी डालेंगे डालेंगे खेतों में डालते रहेंगे साथियों, तो उसके अंदर आपने देखा होगा हरी काई जम जाती है। वैसे ही हमारे लोहे के नल होते हैं साथियों, तो लोहे के नलों में अगर लगातार पानी बहता रहा तो जंग लग जाता है। सेम हमारे शरीर में आज साथियों, हम सुबह से शाम तक कई सारी फैटी, जिसमें फैट है, वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। चाहे हम चाउमीन खा रहे हैं, चाहे हम समोसा खा रहे हैं, चाहे हम जलेबी खा रहे हैं, चाहे हम नमकीन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे हमारे शरीर में फैट जा रहा है साथियों। अब ये फैट हमारी आंतों में जम रहा है, जिस वजह से साथियों आज 90% लोगों में डाइजेशन का इशू आ रहा है। तो इससे हम कैसे बचें? हम इसको, अगर मान लीजिए फैट हमारे शरीर के अंदर चला भी जाए, तो इसको हम शरीर से कैसे बाहर निकालें, इसको शरीर से बाहर कैसे करें साथियों? तो उसी के उपलक्ष्य में साथियों, हमारी संस्था ने जो है एक बनाया है कार्डियोडोग्रास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या काम करता है साथियों, ये जानकारी आप तक साझा करने का प्रयास करूंगा। ये हमारे हार्ट के लिए साथियों, हार्ट की रख रखाव करता है, हार्ट की देखभाल करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों, ये हमारे हार्ट यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ये हमारे एलडीएल को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा ये हमारे क्या बोलते अपना
कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा बात करें साथियों, ये अब अगर इसकी बात करें, ये कार्डियोडॉग रस के अंदर क्या क्या डला हुआ है वो जानकारी आप तक साझा करूंगा साथियों। सबसे पहले इसके अंदर एलोवेरा रस है। आप जानते ही हैं साथियों, एलोवेरा में काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे डाइजेशन से लेकर, हमारी स्किन से लेकर बहुत ही जरूरी है साथियों। दूसरा है त्रिफला साथियों। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा, आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण होता है। ये आयुर्वेद में बोला जाता है साथियों कि 3 दोष हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिफला जो है साथियों, ये तीनों दोषों को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसके अंदर अर्जुन छाल है साथियों। अर्जुन छाल हमारे आर्टरीज को ब्लॉकेज होने से रोकती है। उसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। अशोका छाल है साथियों। अशोका छाल हमारे हार्ट की देखभाल करती है, हार्ट को मतलब सर्विसिंग देने का कार्य करती है। उसके अलावा दालचीनी है साथियों। अब दालचीनी भी बहुत हमारे, अगर आप देखें तो आप कहीं भी अगर सर्च करें, दालचीनी हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। गूगल है साथियों। गूगल भी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एलडीएल को बढ़ने नहीं देता। उसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। जटामांसी है साथियों। जटामांसी भी एक हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है। अब यहाँ पे इसे इस्तेमाल कैसे करें साथियों? इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमने लगभग 30 से 35 ml गुनगुना वाटर लिया हुआ है साथियों। अब इसके अंदर हम इसमें लगभग 10 ml इसके अंदर हम डालेंगे कार्डियोडॉग रस, और इसका इस्तेमाल मैं खुद से करूंगा साथियों, क्योंकि मुझे भी अपने हार्ट का रखरखाव करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी आपकी तरह साथियों, सारे केमिकल मेरे शरीर के अंदर भी जा रहे हैं, तो उन केमिकलों को शरीर यानी वो हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें उन केमिकलों से, तो उसके लिए मैंने क्या है, यहाँ पे 30-40 ml वाटर लिया हुआ है साथियों, और इसमें मैंने ये कार्डियोडॉग रस डाल दिया है। अब इसे क्या है, मैं इस्तेमाल करूँगा साथियों। डेली मैं इस्तेमाल इसका करता हूँ खाने के आधे घंटे बाद। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है, तो आप भी इस्तेमाल करें साथियों। अपने हृदय की देखभाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारा हृदय। जैसा मैं आप तक शेयर कर चुका हूँ कि जैसे गाड़ी में इंजन होता है साथियों, इंजन तो एक बार के लिए ख़राब हो भी गया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर हार्ट ख़राब हो गया, हमारा शरीर का अंदर का इंजन ख़राब हो गया, तो हम क्या करेंगे साथियों? तो अपने शरीर के अंदर के इंजन की देखभाल आप भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट और एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय AWPL।